आप किसी ऐसे से प्यार कर सकते हो जिससे आपको डर लगता हो? कौन भूत? अरे बाबा नहीं। तो हुआ यूँ कि छुट्टियों पे मैं एक बीच गई थी, मजे से ठंडी ठंडी सैंड में बैठ के लहरों को देख रही थी। तभी अचानक से पता नहीं कहां से ढेर सारे डॉग्स मेरी तरफ बढ़ने लगे और मुझे बचपन से ही डॉग से बहुत डर लगता है। मैं सोच ही रही थी कि अब क्या करूं, तब तक पता नहीं कहां से क्या आप किसी ऐसे से प्यार कर सकते हो जिससे आपको डर लगता हो? कौन भूत? अरे बाबा नहीं। तो हुआ यूँ कि छुट्टियों पे मैं एक बीच गई थी, मजे से ठंडी ठंडी सैंड में बैठ के लहरों को देख रही थी। तभी अचानक से पता नहीं कहां से ढेर सारे डॉग्स मेरी तरफ बढ़ने लगे और मुझे बचपन से ही डॉग से बहुत डर लगता है। मैं सोच ही रही थी कि अब क्या करूं, तब तक पता नहीं कहां से मैक्स आ गया, जो मेरे रिजॉर्ट का डॉग था। मैक्स ने उन सारे डॉग्स को भगा दिया और मेरी जान में जान आई। लेकिन मैक्स वहाँ से गया नहीं। मैं जितनी देर वहाँ थी मैक्स मेरे साथ बैठा रहा। उसने बिना कुछ बोले ही मुझे एक दिन घर वाले मुझे बहला फुसला के एक अंकल के पास ले गए। उनकी दुकान में सोना ही सोना देख के मेरी तो आंखें चमक गई। जहाँ कुछ लोग ज्वेलरी शॉपिंग में बिजी थे, तो वहीं छोटे बच्चों को बाजू वाले कमरे में ले जाया जा रहा था और जो भी बच्चा बाहर आए वो रोता हुआ ही आए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, अगला नंबर मेरा था। अचानक से एक सुई मेरे कान में चुभी और अगले पल मैं भी उस रूम से रोती हुई बाहर आई। कुछ दिन तो कान में छेद करने वाले उन अंकल को खूब कोसा, लेकिन आज समझ आता है वो अंकल ना होते तो फिर मैं ऐसे सुंदर इयररिंग्स। उधर टाइम निकला जा रहा था और इधर काम शुरू ही नहीं हो पा रहा था, पर क्लाइंट का ऑर्डर तो डिलीवर करना ही था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगी डिजिटल आर्ट। पर ऑर्डर तो कैनवस पेंटिंग का था ना? हाँ, पर वो बाद में। उससे पहले ये, ताकि मैं क्लाइंट को दिखा पाऊँ कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी और उनको अगर कुछ चेंजेस करवाने हो तो वो भी मैं डिजिटली जल्दी कर पाऊँ। कुछ राउंड ऑफ डिस्कशंस के बाद डिजिटल आर्ट फाइनल हो गया। अब बारी थी इसे कैनवस पे उतारने की। एक बार मैं कैनवस को देखूं और एक बार टाइम को। मैंने दिन रात इस पे बहुत मेहनत की और रिजल्ट, अब ये पेंटिंग बर्थडे पे क्लाइंट के हस्बैंड। आज मैं बनाने वाली हूँ सबसे छोटू पेंटिंग, लेकिन इस छोटे से कैनवस में चीजें होंगी सारी बड़ी बड़ी। वैसे एक मजे की बात बताऊं, छोटे कैनवस पे पेंट करना कहीं ज्यादा मुश्किल है बड़े कैनवस से, पर हम अपनी मुश्किल को थोड़ा आसान कर लेते हैं इन क्यू टिप्स को यूज करके। इन्हें यूज करके मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो रैबिट, आइसक्रीम, फूल और घोड़े जैसी किसी भी शेप का हो सकता है। नहीं समझे? अरे बादल, और हमारा बादल है हार्ट शेप का। पर वो दिल ही क्या जो घायल ना हुआ हो, और हमारे दिल को घायल करेगा ये छोटू सा प्लेन। पेंटिंग पसंद आई हो तो हार्ट कमेंट करना। गाइस प्लीज इसे देख के डरना मत। जब भी कोई चीज चाहिए होती है मिलती ही नहीं, और इन बिखरे सामान में मिले भी कहाँ से। अब बहुत हो गया, आज इसे ऑर्गेनाइज कर ही लेती हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले सारा सामान ड्रॉर से निकालती हूँ। लेकिन सामान ऑर्गेनाइज करना था, निकाल के फेंकना थोड़ी। रुको जरा, हे भगवान क्या क्या निकल रहा है। मुझे लगता है थोड़े दिनों में मैं भी ड्रॉर से ही निकलती। खाली तो कर दिया, अब बारी है स्टेप 2 की। करना पड़ेगा सब कुछ कैटेगराइज। ये करते करते कितनी खोई हुई चीजें मिल गई। एक ऐसा टाइम जहाँ सबसे बड़ी मुसीबत होमवर्क, और उससे भी बड़ी मुसीबत कि होमवर्क नहीं किया तो मम्मी खेलने नहीं जाने देगी। भोली सी शक्ल बनाओ और मम्मी पापा से कुछ भी मांग लो, और ना मिले तो गंगा जमुना बहा दो। उनका थोड़ा सा प्यार और लगता कि दुनिया की बेस्ट फैमिली है मेरी, लेकिन उनकी छोटी सी डांट और वो बन जाते मेरे दुश्मन नंबर 1। अब लगता है कितनी अच्छी लाइफ थी उस वक्त। खाओ पियो खेलो और पढ़ाई करो। पर सच बताऊं, ये भी तभी टफ ही लगता था। टाइम बदला और टाइम के साथ बदले हम, लेकिन जो चीजें नहीं बदली वो है बचपन की ये सनराइज देख के मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। सुबह होती मम्मी की आवाज से, उठ जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। पता नहीं मम्मी के कितने बार चिल्लाने के बाद आंख खुलती और खुलते ही भागम भाग शुरू। मम्मी भाग भाग के ब्रेकफास्ट और टिफिन रेडी करती। पापा ऑफिस के लिए रेडी होते और स्टैंड बाई में खड़े होते कि अगर हमारी स्कूल बस छूटी तो उन्हें ही हमें ड्रॉप करना होगा। हम भाग भाग के कौवा स्नान कर रेडी होते। जैसे तैसे ब्रेकफास्ट मुंह में ठूस के शूज पहनते तो पता चलता शूज तो पॉलिश। क्या आप किसी ऐसे से प्यार कर सकते हो जिससे आपको डर लगता हो? कौन भूत? अरे बाबा नहीं। तो हुआ यूँ कि छुट्टियों पे मैं एक बीच गई थी, मजे से ठंडी ठंडी सैंड में बैठ के लहरों को देख रही थी। तभी अचानक से पता नहीं कहां से ढेर सारे डॉग्स मेरी तरफ बढ़ने लगे और मुझे बचपन से ही डॉग से बहुत डर लगता है। मैं सोच ही रही थी कि अब क्या करूं, तब तक पता नहीं कहां से मैक्स आ गया, जो मेरे रिजॉर्ट का डॉग था। मैक्स ने उन सारे डॉग्स को भगा दिया और मेरी जान में जान आई। लेकिन मैक्स वहाँ से। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप प्यासे हो और पीने का पानी ही ना मिले? हुआ यूँ कि हम लोगों ने प्लान बनाया एक हिल स्टेशन जाने का। भाग दौड़ के हमने बस तो पकड़ ली, लेकिन पानी लेना भूल गए। बस ने हमें सुबह 5 बजे पटक दिया हिल स्टेशन पे। ठंड इतनी की टांगे कांप रही थी, लेकिन गला बिल्कुल सूखा हुआ। ले दे के जब हम होटल पहुँचे, पानी की बोतल वहाँ भी नहीं मिली, पर फाइनली एक वाटर कूलर से पानी जरूर मिल गया। जब होटल में पूछा तो पता चला कि उस पूरे हिल स्टेशन पे प्लास्टिक बैन था और पानी के लिए लगे हुए